हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, आई एम नीरू फ्रॉम जीजीएमएस कंवारी। हमने केमिस्ट्री का अपना सेकंड चैप्टर जो है इज द मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, दो पार्ट्स में पढ़ लिया है बच्चों। आज हम इस चैप्टर को एक तरह से दोबारा रिवाइज करेंगे, लेकिन जो रिवीजन होगा हमारा उसमें मेन फोकस जो होगा बच्चों वो क्वेश्चंस पे होगा, क्योंकि एग्जाम्स बेस्ड जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उनको हम अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। आप ट्राई करेंगे पहले, और साथ साथ मैं भी आपके साथ सॉल्यूशंस डिस्कस करूंगी। तो क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, निम्न में से मिश्रण समांगी है, कौन सा मिश्रण समांगी है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप एक बार देखिए इन ऑप्शंस को कि आपको कौन सा मिश्रण इसमें से होमोजीनियस या समांगी लग रहा है। तो मुझे उम्मीद है आपने क्वेश्चन ट्राई जरूर किया होगा बच्चों। अब देखिए, समांगी मिश्रण जो होते हैं वो कौन से होते हैं आपके। समांगी मिश्रण जो होते हैं बच्चों, आप जानते ही हैं, होमोजीनियस मिक्सचर या समांगी मिश्रण वो होते हैं जिसमें मिश्रण के जो कण हैं वो पूरी तरह से मिश्रण में मिले हुए होते हैं, यानी वो हमें किसी भी तरह से विजिबल नहीं होते। जैसे अगर पानी में आपने नमक घोल दिया या चीनी घोल दी तो आपको वो कण अब दिखाई नहीं देंगे, अलग अलग दिखाई नहीं देंगे, पूरी तरह से उसमें घुल जाएंगे। मिश्रण के जो कण हैं उनका साइज बहुत ही छोटा होता है, लगभग 10 की शक्ति -9 मीटर, यानी 1 नैनोमीटर से भी कम इनका साइज होता है। ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आ गई हमारे पास, और ये टिंडल प्रभाव भी नहीं दिखाते। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमारे पास आगे आएगा। तो अब हम देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन का आंसर, सही आंसर फिर क्या होगा यहाँ पर। और इसके साथ ही हम ये भी समझ लेते हैं पहले कि विषमांगी मिश्रण कौन से हैं। मिश्रण जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं बच्चों, हिटीरियोजीनस और होमोजीनियस, यानी कि समांगी और विषमांगी। समांगी मैंने आपको बता दिया, लेकिन विषमांगी में क्या होगा कि उसमें मिश्रण के कण आपको बहुत स्पष्ट दिखाई भी देंगे। और कहाँ पर दिखाई देंगे, जैसे निलंबन में। अगर आप एक बीकर में मिट्टी और पानी का घोल लेंगे तो आपको मिश्रण के कण दिखाई देंगे, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देंगे। लेकिन इसी तरह का एक और मिश्रण होता है, वो भी है तो दिखने में कैसा, समांगी जैसा, लेकिन होता कैसा है, वो विषमांगी। जैसे दूध आपके पास इसका उदाहरण है। तो इस तरह के मिश्रण को हम कोलाइडल मिश्रण भी कहते हैं। इस तरह के मिश्रण को कोलाइडल मिश्रण कहते हैं। तो देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, क्योंकि हमारे पास दो चार ऑप्शंस थे वहां पर। फर्स्ट क्वेश्चन ही हम अभी कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन को ही हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। तो आपके पास यहाँ पे स्पष्ट आ गया। देखिए, पहला जो ऑप्शन है यहाँ पर, पानी और चौक का पाउडर, ये कैसा मिश्रण है, विषमांगी। क्योंकि चौक का पाउडर भी नीचे सेटल हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, आपको दिखाई देगा स्पष्ट। और नमक और चीनी दोनों सॉलिड्स हैं, दोनों आप अगर मिलाएंगे आपको दिखाई देंगे स्पष्ट, और अच्छी तरह आपस में नहीं मिलेंगे ये। लेकिन तो ये ऑप्शन हमारे क्या है यहाँ पर, गलत, ये दोनों समांगी मिश्रण नहीं है। पर थर्ड ऑप्शन आप देखिए, पानी नमक और चीनी का घोल, ये आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि ये समांगी मिश्रण का उदाहरण है। और लास्ट ऑप्शन भी आपका गलत है, जो कि है मिट्टी और पानी का मिश्रण, वो भी विषमांगी मिश्रण ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2। लास्ट क्वेश्चन में आपके दोनों कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए थे कि विषमांगी मिश्रण भी क्या है और समांगी मिश्रण भी क्या है। और मैंने आपको बताया कि विषमांगी मिश्रण जो है दो प्रकार के हैं, एक निलंबन और एक कोलाइडल। तो अब देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बच्चों, कि इनमें से कौन टिंडल प्रभाव दिखाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। तो यहाँ पर चार ऑप्शंस हैं अब आपके सामने। पिछले क्वेश्चन के बेसिस पे उसका रेफरेंस लेके भी आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं कि कौन सा जो ऑप्शन होगा इसमें वो ठीक होगा। तो उसको आप ध्यान में रखें और क्वेश्चन को सॉल्व करें।
आगे बढ़ते हैं हम अपना। तो इसका हल किस तरह से होगा आप देखिए। टिंडल इफेक्ट या टिंडल प्रभाव जो है वो क्या है बच्चों, कि अगर किसी मिश्रण पर प्रकाश की किरण डाली जाए, यहाँ से प्रकाश के स्रोत से प्रकाश की किरण डाली जाए, तो वो प्रकाश की किरण को क्या करेगा, फैला देगा। तो इस प्रभाव को टिंडल प्रभाव कहते हैं। प्रकाश की किरण को फैलाना कोलाइडल कणों द्वारा, कोलाइडल के सूक्ष्म कणों द्वारा। अब मैंने आपको दूध का एग्जाम्पल दिया, जैसे कोलाइडल कण आप कैसे पहचानेंगे कि कोई कोलाइडल कण है। तो दूध जो है दिखने में आपको कैसा दिख रहा है, समांगी दिख रहा है। कोई उसमें कण ऐसे नहीं है कि जो नीचे बैठ रहे हैं और पूरा आपस में वो सब मिले हुए हैं। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो दूध भी कई चीजों का मिश्रण है बच्चों, है ना। तो इस तरह के मिश्रण जो दिखने में तो समांगी की तरह दिखें, लेकिन होते वो विषमांगी हैं, उन्हें हम कोलाइडल मिश्रण कहते हैं। उनका नाम क्या है, कोलाइडल। तो दूध उसका एक उदाहरण है। और तो इस तरह के मिश्रण जो हैं वो टिंडल प्रभाव दिखाते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपका इसी में ही आ गया कि कौन सा आंसर आपका सही होगा। अब जैसे देखिए यहाँ पर आपको चित्र के माध्यम से भी दिख रहा है कि कौन प्रकाश की किरण को फैला रहा है। किस प्रकार दूध से जब प्रकाश की किरण गुजरी तो प्रकाश के पथ को विजिबल या मार्ग को दृष्टिगोचर कर रही है। तो दूध जो है कोलाइडल होने के कारण कारण टिंडल प्रभाव दिखाएगा। ठीक है, तो ये आंसर यहाँ पर इसका सही है। और नमक का पानी जो है, पानी में नमक मिला हुआ समांगी मिश्रण है, और समुद्र का पानी भी, ये दोनों जो है टिंडल प्रभाव नहीं दिखाएंगे। ठीक है बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि क्लियर हो गया होगा आपको। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन आ गया, वो क्या है, दूध। क्वेश्चंस इजी होते हैं बच्चों, बस थोड़ा सा आपने अपना जो पढ़े कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अप्लाई करना है अब यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानी और चीनी के विलयन में, अब विलयन शब्द आ गया आपके पास। विलयन पहले दो क्वेश्चंस में भी आया है हमारे पास। जो समांगी मिश्रण है विलयन, उसी का ही एक उदाहरण है कह सकते हैं हम। ठीक है, तो नमक, पानी और चीनी का जो विलयन है उसमें दो चीजें हैं। क्या क्या है आपके पास, पानी भी है और चीनी भी है। अब चीनी जो है बच्चों हमारे पास हम कम मात्रा में है, तो चीनी यहाँ पर क्या है बच्चों, विलय। क्या है यहाँ पर, विलय, जो कम मात्रा में होगी। और पानी अधिक मात्रा में है तो वो विलायक है। और यही इस क्वेश्चन में आपने सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, पढ़िए ध्यान से। ध्यान से पढ़ने की जरूरत है क्योंकि कुछ कई बार शब्द बहुत कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। तो आप इस क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कीजिए, फिर हम इसके सॉल्यूशन को देखेंगे आगे। अब देखिए यहाँ पर आपको पूरा डिटेल इसका हल मैं आपको समझा देती हूँ कि विलयन जो है दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, और उसमें मुख्य अवयव को विलायक कहते हैं। जो अवयव अधिक मात्रा में हो, मुख्य अवयव को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे पानी और चीनी का घोल है अगर, तो उसमें पानी अधिक मात्रा में है तो पानी क्या है, जल क्या है यहाँ पर, विलायक। जल क्या है, विलायक या सॉल्वेंट। क्या है यहाँ पर, सॉल्वेंट। और इसमें चीनी के कण मिले हुए हैं अच्छी तरह, बिल्कुल समान तरह से। तो चीनी जो है वो कम मात्रा में है, वो हमारी यहाँ पर है विलय। क्या है, विलय। विलय और विलायक दोनों मिलकर, आप इस चीज को समझिए यहाँ पर, विलय, किसी भी विलयन में दो चीजें हैं, विलय और विलायक। आप लिखने के लिए भी इस तरह के मेथड को यूज कर सकते हैं, है ना। इनसे दोनों से मिलकर क्या बनेगा हमारा, विलयन। इन दोनों से मिलने के बाद हमारा विलयन बनेगा, जो कि दो चीजों से बना हुआ है। तो अब जो क्वेश्चन हमने पूछा था थर्ड आपसे, उसका आपको आंसर आ गया होगा समझ में कि किस तरह से आपने इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना
है। तो जैसे अगर मान लो जल में अल्कोहल मिली हुई है, अल्कोहल कम मात्रा में डाली है तो अल्कोहल वहां पर विलय है और जल जो है वहां पर विलायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही है। आप कई बार कंफ्यूज होकर जल्दबाजी में भी निशान लगा देंगे कि भी विलायक विलय। तो आपने ये बात ध्यान रखनी है, अधिक मात्रा में जो है वो विलायक यानी कि सॉल्वेंट है और जो कम मात्रा में है वो सॉल्यूट है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए अब। तो यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट्स भी बच्चों सभी अप्लाई हो रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। विलयन की सांद्रता यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो है हम किस प्रकार निकालेंगे, इस क्वेश्चन में आप अटेम्प्ट कीजिए। एक विलयन के 500 ग्राम विलायक जल में 50 ग्राम नमक विलय है, विलयन की सांद्रता क्या होगी। तो ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को भी, फिर देखते हैं हम इसका आगे सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही है बच्चों, वैसे तो ये एक है ना। जैसे आप देखिए विलयन का द्रव्यमान, अगर विलय का हमने विलयन की सांद्रता निकालनी है तो विलय का द्रव्यमान बटे में विलयन का द्रव्यमान गुणा में 100। तो प्रतिशत में हमारे पास जो है इसका आंसर आएगा। देखिए कैसे करेंगे इसको। अब यहाँ पर देखिए आपके पास है विलय की मात्रा कितनी है, 50 ग्राम। कितनी है हमारे पास 50 बटे में विलायक जो है 500 ग्राम। अब यहाँ पर ये 500 ग्राम जो है ना बच्चों, ये विलायक है। विलयन, लेकिन हमें द्रव्यमान किसका चाहिए, विलयन का। और विलयन मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको समझाया कि विलायक और विलय के मिलाने से बनेगा। तो यहाँ पर विलयन का द्रव्यमान हमारा 500 प्लस 50 यानी कि 550 गुणा में 100। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी बच्चों। यहाँ पर आ गया आपका 10, यहाँ 11 और इस तरह से। तो इसकी सांद्रता आप निकाल लेंगे, लगभग ये कुछ आपका आ जाएगा आंसर 9.9 समथिंग परसेंटेज आ जाएगा। तो क्वेश्चन ने लेकिन ऑप्शंस आपको सिर्फ यहीं तक ही दिया हुआ था, आपने सिर्फ यही बताना था। मतलब सॉल्व तो करना ही नहीं था, फिर भी मैंने आपको सॉल्व करना भी सिखा दिया यहाँ पर। लेकिन ऑप्शन जो थे हमारे वो हमसे बस यही जानना चाहता था यहाँ पर कि बच्चे को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या, विलयन का द्रव्यमान जो होगा वो विलय और विलायक दोनों को मिलाने से बनेगा। तो देखते हैं हम अपना ऑप्शन नंबर सी में। देखिए जो मैंने आपको बताया, विलय हमारा 50 ग्राम्स था, विलायक हमारा 500 ग्राम है। तो 500 प्लस 50 कितना हो जाएगा हमारा, 550 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इस तरह से ये हमारा जो 550 है ये क्या है, विलयन का द्रव्यमान। और विलयन हमें पता है कि विलय और विलायक को मिलाने से बनता है। तो इस तरह से देखिए, थोड़े से ऑप्शंस आपको यहाँ पर देखो कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शंस इस तरह से दे देगा और फिर आपको कंफ्यूज होना नहीं है। लेकिन बच्चों आप इसको बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेरी इजी क्वेश्चन बच्चों, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। और क्वेश्चन देखिए क्या है, लोहे से बनी वस्तु पर जंग लगना कहलाता है। रस्टिंग ऑफ एन आर्टिकल मेड ऑफ आयरन इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन आप छोटी क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा इसको देखिए ध्यान से कि ये फिजिकल चेंज है, भौतिक परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन है, किस तरह का परिवर्तन है और इसको हम कहते क्या हैं। तो ये आपने अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन, फिर हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं आगे। तो मुझे उम्मीद है आपने किया होगा बच्चों सबने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट। तो चेंजेस यानी परिवर्तन जो है बच्चों दो प्रकार के हैं हमारे पास। एक तो है आपका ये भौतिक परिवर्तन और दूसरा है रासायनिक परिवर्तन। ये चैप्टर आपके लोअर क्लासेस में भी आ जाता है। भौतिक का मतलब होता है बच्चों जो चीज आपको दिखाई दे रही है,
जैसे कि आपने एक कागज के दो टुकड़े कर दिए, कागज को फाड़ दिया, तो रहा तो वो कागज ही, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। उसका साइज छोटा हो गया लेकिन वो कागज ही रहा। लेकिन अगर आप कागज को जला दें तो क्या होगा? तो आपके पास बिल्कुल नया पदार्थ मिलेगा, आपको राख मिलेगी, जो कि अलग चीज है कागज से। तो कागज का जलना तो रासायनिक परिवर्तन है बच्चों, लेकिन कागज का फटना या कागज को काटना, तो फाड़ना, वो क्या है? हमारा भौतिक परिवर्तन है। इसी तरह से लोहा, लोहे में जब जंग लग जाएगी तो वो कैसा परिवर्तन? जंग जो है बच्चों बिल्कुल ही अलग पदार्थ है। लोहा अलग पदार्थ है, जंग लगना, जंग अलग पदार्थ है, Fe2O3। ठीक है। तो नया पदार्थ जब भी बनेगा, जिस ऐसा पदार्थ जिसके रासायनिक गुण धर्म अलग हों पहले वाले पदार्थ से, उसको हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो इसका आंसर अब आप देख सकते हैं, आंसर होगा आपका बच्चों सी। सी ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा। जंग लगने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं बच्चों? कोरोजन। कोरोजन का मतलब होता है संक्षारण। ठीक है। और ये एक रासायनिक परिवर्तन है। कोरोजन को हम बोलते हैं संक्षारण। संक्षारण। और ये एक रासायनिक परिवर्तन है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ भी आए होंगे ये सब, और आप इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे बच्चों। तो आप इनको दोबारा से भी ट्राई जरूर कीजिए अभी आप, और एग्जाम में जब इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं तो आप इनको अच्छे से अटेम्प्ट करें। थैंक यू वेरी मच।